हेलो एवरीवन। बेसिकली देखिए, आप लोग ये फील कर सकते हैं क्योंकि एक एंसेस्ट्रल पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है और ओपन हो चुका है। बेसिकली उसमें क्या है कि आपको अपने एंसेस्टर्स की याद आना, पुरानी चीज़ों की याद आना, कुल मिला के अपने दादा दादी, नाना नानी या जो भी एंसेस्टर्स हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, और हो सकता है आप जिनसे मिले नहीं हो लेकिन स्टिल आप उनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, तो आप उनसे रिलेटेड चीज़ें महसूस कर सकते हैं कि उनकी प्रेजेंस है आपके पास। एक अलग तरह की स्मेल आप महसूस कर सकते हैं अपने आसपास में, या अपने जो पास्ट, जो भी आपने वक्त बिताया था अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ में, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। इस तरह से आपका पैटर्न हो सकता है अभी लाइफ में, आपको पुराने पैटर्न्स याद आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपको सिर्फ अपने एंसेस्टर्स से माफ़ी मांगनी है, उन्हें कहना है मैं माफ़ करूं और हमें मतलब आगे बढ़ाओ, हमें ब्लेस करो। ठीक है, आप एकदम अपना कनेक्शन जो है अपने एंसेस्टर्स के साथ में, अपनी ओल्ड मेमोरीज़ जो है अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ में जो भी आपने बिताई थी, सारी चीज़ें सरफेस पे आ सकती है, क्योंकि वो सारे लोग आपके आसपास वापस, एक होता है ना घर में, आपको उनकी जो फीलिंग है, उनका प्रेजेंस है जो महसूस हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बेस्ट वे है उनके साथ में, या कोई भी तरह का आपका कोई कार्मिक इशू है उसे आप माफ़ी मांग के, उन्हें माफ़ करके, अगर कभी कोई चीज़ उनकी आपको हर्ट कर गई है तो उनको माफ़ करके और उनसे माफ़ी मांग के आप अपनी नेगेटिविटी को, अपने कार्मिक इश्यूज़ को हील कर सकते हो। और वहाँ पे अगर उससे रिलेटेड कोई आपका मन में वुंड है तो आप उसे हील कर सकते हो। उससे रिलेटेड वुंड्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं हीलिंग के लिए, एंसेस्टर्स से रिलेटेड। तो कुल मिला के माफ़ी मांगो, माफ़ी दो, माफ़ करो और आगे बढ़ो, और उनको रिक्वेस्ट करो, उनको बोलो, उनसे प्रे करो कि हमें ब्लेस करे, हमें हमारी जर्नी में आगे बढ़ाए। ठीक है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे होता है। ठीक है, अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो बस आपको ये चीज़ अभी करनी है जो बेस्ट रहेगा आपके लिए। उनसे धन्यवाद बोलो, सॉरी मांगो, जो भी हो गया, जो भी गलती तो बड़े बुजुर्ग किसी से भी हो सकती है, हमसे हो सकती है। तो बस किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में अगर है तो उसे निकाल दो। उनके साथ जो आपको सुकून, शांति, प्यार फील होता था उसे फील करो। ठीक है, उन्हें बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इस चीज़ का अनुभव करो, क्योंकि वो आपको बेसिकली हमेशा देते हैं लेकिन अभी भी दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आप फील करो, आपकी जर्नी में वो आपको हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने जो जो चीज़ें आपको सिखाई है वो चीज़ें अब आपके सामने आपको हेल्प कर रही है सामने आके। ठीक है, जो डीएफ्स हैं वो अपने पुराने पैटर्न्स को सामने देख सकती हैं। ठीक है, जो भी हो रहा है वो परमानेंट नहीं है। अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो दिमाग में रखो ये बात, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप दिमाग में ये रखोगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ऐसा ड्रीम आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर ये करूँ करूँ तो क्या होगा क्या नहीं, अरे फालतू क्वेश्चन में क्यों पढ़ना है यार, जो हो रहा है होने दो ना, लेट गो करो ना। ट्विन फ्लेम जर्नी का इतना सा ही रूल है, जस्ट लेट गो एवरीथिंग। जो भी नेगेटिविटी आ रही है उसे रिलीज़ करो, माइंड डाइवर्ट करके आगे बढ़ो। ज़्यादा थॉट प्रोसेस में मतलब बकर बकर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आएगी तो मैनिफेस्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ो यार। कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं, ऐसा हुआ तो कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, अरे छोड़ो, चिल। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, आपको सिर्फ अपने ग्रोथ पे ध्यान देना है। एनर्जी पिक करते हो, बात खत्म, उसे रिलीज़ करनी है, आगे बढ़ना है। जो चीज़ें सामने आ रही है वो क्यों हो रही है उसको पहचानो, अपने अंदर उस कमी को सुधारो और आगे बढ़ो। ठीक है, अपने ग्रोथ पे ध्यान दो। जिस तरह से आपका लाइफ में बहुत अच्छा टाइम था, फिर थोड़ा सा अवेकनिंग के बाद में अप डाउन हुआ, वापस और अच्छा टाइम आ जाएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, और आपको पता है आपका भी रीबर्थ हो रहा है, आपकी एनर्जी का रीबर्थ हो रहा है। ठीक है, आप खुद अपनी एनर्जी को, आपकी एनर्जी आपको एक दूसरे को लीड करेंगे, फियरलेस एनर्जी में आप लोग रहेंगे। ठीक है, और आप अपनी लव वाइब्रेशन में आएंगे। बहुत सारे जो डीएम्स हैं वो आपको मिरर कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ही स्टबर्न नेचर में आ रहे हैं, हर्मिट मोड में है, क्योंकि वो एनर्जी जो है उन्हें पता है क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही, वो और ज़्यादा क्लियरिटी मांग रहे हैं, क्योंकि वो अपने डीएफ्स को मिरर कर रहे हैं। ठीक है, डीएफ्स होते हैं जैसे कि बहुत सारी ऐसी डीएफ्स होंगी जिनको ऐसा होता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं हम ये जाने बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वाली अगर डीएफ में कोई एनर्जी है तो वो सेम डीएम में मिरर हो रही है। तो अगर आपको बहुत कुछ जानने की इच्छा है, ऐसा है,
चीज़ों को एक्सेप्ट आप इजीली नहीं कर रहे हो, जो हो रहा है उसे होने नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन में आना, ज़िद में आना कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे कहीं ना कहीं, या फिर पास्ट में ऐसी आपकी एनर्जी रही होगी जिसको आपने हील नहीं किया होगा। तो हर एक छोटी छोटी चीज़, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है डीएम अभी मिरर कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे वो छोटी चीज़ है, वहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अपने यहाँ पे एक चीज़ को सुधारते हैं, वहाँ डीएम उस पूरी चीज़ को सुधार देते हैं एक्शन लेवल पे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप पे कोई स्टबन वाली, एकदम ढीठ बच्चे वाली अगर कोई ऐसी एनर्जी है कि बस ये जान कर ही रहना है, बस अपना ज्ञान तो बस दुनिया में फैलाना है, बस ये करना वो, तो ये सारी चीज़ें ना वह डीएम मिरर करते हैं। इजी गोइंग रहो, लेट गो करो, आगे बढ़ो, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो और खुद के साथ कनेक्टेड रहो। इतना इजीली रहोगे ना, उतना इजीली डीएम भी अपनी चीज़ों को लेंगे, कार्मिक क्लींस करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो डीएम्स हैं वो पर्जिंग की एनर्जी में हैं, वो खुश नहीं हैं। डीएफ उस चीज़ को मिरर कर सकती है, उनके मूड स्विंग हो सकते हैं, वो भी सडनली उनको रोने का फीलिंग हो सकता है। ठीक है, और कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा दुखी। तो डीएम हैप्पी नहीं है अपने काम के साथ, अपने कार्मिक चीज़ों के साथ में, अपनी लाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने कुछ पैटर्न्स के साथ में, और कहीं ना कहीं उनके आसपास के लोग जो हैं उनके साथ में वो खुश नहीं हैं, वो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि जो डीएफ एनर्जी है अपर चक्रा से डील करती है, तो डीएफ एनर्जी में क्लिनजिंग और हीलिंग चल रही है, जैसे क्राउन चक्रा की, थर्ड आई की, थ्रॉट की, तो वही क्लिनजिंग डीएफ एनर्जी जो आपके डीएम में है वो क्लिनज हो रही है। ठीक है, जिससे कि उनको भी ऐसा फील हो सकता है जैसे कि उनका थ्रॉट में इश्यूज़ हो रहे हैं, उनकी तबीयत, मतलब थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज़ जो अगर है सामने आ रहे हैं तबीयत के रिलेटेड, ऐसा होता है तबीयत बिगड़ जाती है एंड ऑल, हेडेक होना, एकदम लॉस्ट फील करना, और ये सारी सिचुएशन आपके डीएम के साथ भी हो रही है। सेम जो आपके जैसे थर्ड आई चक्रा और ये सब उनके साथ भी हो रही है, वो भी लॉस्ट, सैड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ये फील कर रहे हैं। डीएम जो है वो डिसअपॉइंटेड, लेस कॉन्फिडेंट, अनवर्दी, ये सारी फीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वो अपनी डीएफ्स के टूवर्ड्स पुल, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उनकी लोअर चक्रा जिससे कि खुद डीएम डील करते हैं वो क्लिनजिंग हो रही है, वो हीलिंग हो रही है। तो बेसिकली भी पूरी बॉडी में सब कुछ चल रहा है डीएफ के और डीएम के, दोनों सेम पेज पे हैं। बट अगर आपका कोई स्टबर्न नेचर है तो उसे आप हटा लो, और ऐसा कोई नेचर है डीएफ्स तो प्लीज़ आप उसे रिलीज़ करो, हटाओ। वहाँ पे डीएम जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, जो डीएफ है उन्हें सिर्फ अपना दिमाग को डाइवर्ट करना है, नंगे पाँव ज़मीन पे चलना है, पेड़ पौधों के साथ अपना एक नेचर के साथ अपनापन बढ़ाना है, उनके साथ टाइम बिताना है, अच्छे से पानी पीना है। थ्रॉट चक्रा हीलिंग होती है तो बहुत ज़्यादा आपको प्यास वगैरह ऐसे लग सकती है, क्योंकि नॉर्मली जब हीलिंग होती है तो ये सब चीज़ें होती है। आपके जो खाने का पैटर्न है, सोने का पैटर्न है, ये सारे चीज़ें बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको, जो सोल क्रेविंग हो रही है उसको फॉलो करो, बट बाउंड्रीज में रह के, लिमिट में रह के, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं करना है। इनर चाइल्ड रिलेटेड जो वुंड्स है वो सामने आ सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ जो हो रहा है होने दो, कहीं भी स्टक मत हो। कैसा ड्रीम आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो थैंक यू बोलो, गंदा आ रहा है तो एंजल्स को, भगवान को बोल दो संभालने के लिए। कोई भी तरह का अगर आपको लग रहा है डीएफ्स के आप माइंड गेम खेल रहे हो, कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे 2 रुपये दे कर के आप सोच रहे हो अरे वाह मैंने 6 रुपये वाला काम करवा लिया, अरे वाह बहुत मज़ा आ गया, तो आप बदमाशी से खुद के साथ में, आपको पता है बदमाशी है, आप उसके साथ अगर डील कर रहे हो तो वहाँ पे डीएम आपको मिरर करेंगे। ठीक है, वो भी बदमाशी से आगे बढ़ने की एक नेचर रखेंगे, तो वो आपको टोटली मिरर करते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है ये पैटर्न, ये चीज़, ये एटीट्यूड या ये नेचर आपका जो है वो गलत है, सही नहीं है, तो आप उसको हील कर दो, उसको हटा दो। बहुत सारे क्वेश्चंस ना खुद को पूछो ना कहीं और पूछो, क्योंकि ये जो चीज़ें क्वेश्चन क्रिएट होंगे, आंसर नहीं मिलेंगे, आप स्टक हो जाओगे। स्टक की एनर्जी क्रिएट हो जाती है बेसिकली। तो वो स्टक की एनर्जी जो होती है वो असेंशन में, हीलिंग में रोड़ा डाल देती है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है, डीएम अपने आप को इम्प्रूव करने का, खुद को हील करने का चीज़ कर रहे हैं, और साथ ही जो बहुत सारी फेमिनाइंस है वो अपने टॉक्सिक पैटर्न्स, बिहेव्स को रिलीज़ कर रही है, इमोशंस को रिलीज़ कर रही हैं। तो डीएम वो भी मिरर कर रहे हैं, वो खुद को भी हील कर रहे हैं, वो करने की हर एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के दोनों अपने अपने बलबूते पे दोनों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप में कोई आपको लगता है नेगेटिविटी है तो आप उसे हटाओ, रिलीज़ करो।
पास्ट की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। अगर कोई क्लिनजिंग के दौरान और हीलिंग के दौरान अगर कुछ बाकी रह गया है तो वो चीज़ सामने आ सकती है। ठीक है, डीएफ्स जो है वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हैं, वो मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकती हैं, सॉरी। डीएम और डीएफ जो हैं उन्होंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत मेजर डिसीजंस लेंगे वो अपनी लाइफ में अभी 3D लेवल पे आने वाले 5 से 7 दिनों में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज़ में। और अगर आप अपने नेचर में एकदम कूल काम रह के एकदम अपने आप को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना लेंगे इनर और आउटर दोनों लेवल पे, ठीक है, बैलेंस में लाके, तो वही डीएम आपको मिरर करेंगे। और उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ सकते हैं, उसे हील करो अपने एक्शन और इमोशन से। ठीक है, जो आपकी जर्नी में आपको बैलेंस करेगा। ट्रस्ट इशू है तो खुद के साथ सेल्फ टॉक करो कि ये ट्रस्ट इशू है तो क्यों है, अगर है तो उस इंसान की वजह से है। हो सकता है जिस इंसान की वजह से आपको ट्रस्ट इशू है, हो सकता है उसकी फैमिली ऐसे रही होगी जिस वजह से ऐसा हुआ है, यानी गलती किसी की नहीं है, तो माफ़ करो सबको, आगे बढ़ो। ठीक है, आपको अपने साथ में सेल्फ लव में आना है, और डीएम भी आपके साथ में सेल्फ लव में सेल्फ एनालिसिस करते रहेंगे, चीज़ों के आंसर मिलते रहेंगे तो वो सेल्फ लव में खुद आते रहेंगे। बहुत सारे असेंशन के सिम्टम्स आपके साथ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आना या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगना, और ये सारी चीज़ें, स्किन इश्यूज़ और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारा पानी पियो, ग्राउंडिंग करो, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करो, प्रॉपर स्लीप लो और आगे बढ़ो। आपको बहुत सारे मिरर नंबर और इन सब की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, तो और आपको बटरफ्लाइज और कुछ स्पेसिफिक साउंड्स या कान में रिंगिंग होना और वाइब्रेशंस और ये महसूस हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक स्मेल आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, अगर आपका बुक पढ़ने का, खुद का काम करने का, खुद की पढ़ाई करने का इंटरेस्ट बढ़ गया है, या फिर आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आ रहा है, आप फोकस कर रहे हो, आप खुद के काम में इंटरेस्ट ले रहे हो ना, तो वहाँ पे डीएम पढ़ाई नहीं करेंगे, वहाँ पे डीएम खुद के काम में फोकस करेंगे, खुद पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो एनर्जीज मिरर करती हैं, वर्क मिरर नहीं करता है, ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप अगर अपने आप पे वर्क करोगे तो वो अपने आप पे वर्क करेंगे। ठीक है, आप अपने साथ में इनर कनेक्शन में, इनर सेल्फ लव में आप खुद के साथ कनेक्ट हो, ये आपको सेल्फ लव में लेकर आएगा। और सेल्फ लव में बहुत लोग आ भी रहे होंगे। आपने कहाँ क्या कमी रख दी, कब आपको प्यार की कमी महसूस हुई, कब आपको लगा आपको लोगों ने छोड़ दिया, यूज़ लिया, उस जगह जाकर उस चीज़ को हील करो, खुद को हील करो, अपने हर एक इमोशन को वैलिडेशन दो, अपने पास्ट की वजह से कोई भी डाउट, गिल्ट, एंगर कोई भी सामने आता है तो उसको हील करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।